Hello everyone, this one is a part 3 video from grade 10 science chapter number 12 electricity and I am your science teacher Jill Parmar. Now what we have to learn in this video, so in this video we have to learn about the resistors, that how many types of resistors ये नहीं but how many types of there in a connection of resistance, कि आप resistor को कौन कौन सी types से circuit के अंदर add कर सकते हो. So there are two types. First one is in series combination or else in parallel combination. क्या तो आप उसको series के form में attach कर सकते हो या तो फिर parallel form में. Now what are the types? How we can attach in series form and how we can attach in parallel form. So first we'll talk about resistance in series. So now when two resistance are connect end to end consecutively, then are said to be connected in series. Then here is an example that कि क्या बोला था आपको कि जब resistors के end एक दूसरे के साथ connect किए गए हो. Then again एक बार read कर लो that when two resistors are connect end to end consecutively, they are said to be connected in series. कि जब resistors को end to end connect किया गया हो कि भाई एक का एंड दूसरे की स्टार्टिंग के साथ, फिर दूसरे का एंड तीसरे के स्टार्टिंग के साथ, तो जब इस तरीके से अटैचमेंट हुई है दैट इज अ सीरीज कनेक्शन. हियर यू कैन सी दैट ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, इसका एंडिंग पॉइंट दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ की स्टार्टिंग और ये एंडिंग, अब इसकी एंडिंग दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट और फिर यहाँ पे एंडिंग. तो जब इस तरीके से रेजिस्टेंस ज्वाइंट किए गए हो, दिस वन इज अ सीरीज कनेक्शन. डन, समझ में आ गया कि सीरीज कनेक्शन क्या होता है. नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन इन सीरीज रेजिस्टेंस, द combined resistor of any number of resistance are connected in series is equal to the sum of all the individual resistance. अब लॉ की बात कर लो कि सीरीज फॉर्म में रेजिस्टेंस को ऐड करने का क्या लॉ है. देन आपने एक साथ तीन रेजिस्टेंस ऐड किए, यहाँ पे आप देख रहे हो R1 R2 एंड R3, तीन रेजिस्टेंस ऐड किए है. डन, तो इसमें से फाइनल कंक्लूजन किसका लेना है. तीन रेजिस्टेंस ऐड किए तो इस रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करोगे, इसको करोगे या इसको करोगे. तो लॉ क्या कहता है, सीरीज कनेक्शन के अंदर जब आप उसको अटैच कर रहे हो तो लॉ के अकॉर्डिंग वो अटैचमेंट में क्या होगा कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, तीनों रेजिस्टेंस का प्लस, मतलब तीनों का जो सम आएगा वो क्या होगा, फाइनल रेजिस्टेंस R होगा. डन, कि वो क्या हो जाएगा, आपका फाइनल रेजिस्टेंस R हो जाएगा. समझ में आ रहा है. सो हियर इज इक्वल R इज इक्वल टू R1 R2 एंड R3, तीनों का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. When a number of resistance connected in a series are joined to the terminal of battery, then each resistance has a different potential difference across its end, but the total potential difference across all the end of all resistance in series is equal. And when a number of resistance are connected in series, then the same current flows through each resistance. अब क्या बोल रहे हैं, आपने ऑलरेडी ये पढ़ लिया. डन, कि तीन रेजिस्टेंस ऐड हुए और जब इस तरीके से ऐड हुए हो, ये कौन सा है, सीरीज के अंदर ऐड हुआ है. अब इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ऐड किया गया है. ये जो आपको V की साइन दिख रही है दैट इज अ वोल्ट मीटर. तो ये क्यों ऐड किया गया है, जस्ट सपोज कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज पास ऑन हुआ, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पास ऑन हुआ, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, एज जस्ट एन एग्जांपल कि वो 5 का चार्ज है, 5 वोल्ट का करंट पास हुआ. अब 5 वोल्ट का करंट यहाँ पे पहुँचा, देन फिर यहाँ से पास हुआ फर्स्ट रेजिस्टेंस के अंदर से, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस के अंदर पास हुआ तब उसमें से क्या हुई, कुछ एनर्जी रिलीज हो गई. देन तो 5 का जो पास ऑन हुआ था यहाँ पे पहुँचेगा जब, तो यहाँ पे क्या बचेगा, थोड़ा कम हो जाएगा कि भाई वहाँ पे क्या हो गई, उसकी वैल्यू 4.5 हो गई. समझ में आ रहा है कि भाई उनकी वैल्यू क्या हो गई, थोड़ी कम हो गई, क्योंकि थोड़ी एनर्जी क्या हो गई, हीट के फॉर्म में रिलीज हो गई. अब यहाँ से वो और आगे पहुँचा R3 पे, तो वहाँ पे उसकी वैल्यू घट के क्या हो गई, वापस से 4 हो गई. तो यहाँ पे वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है. हमने कौन सी वैल्यू का करंट दिया था, 5 की वैल्यू का करंट दिया था, बट यहाँ पे थोड़ा लूज हुआ, फिर यहाँ पे लूज हुआ और फिर यहाँ पे लूज हुआ. हमें आउटपुट कितना मिला, सिर्फ हमें
4 का आउटपुट मिला। देन ऑलरेडी हमने करंट कितने का दिया था, 5 का दिया था, बट जब इस टर्मिनल पे वापस हमें करंट मिला तो वो कितने का मिला, 4 का मिला। तो इसीलिए क्या करना पड़ता है कि दोनों एंड्स के ऊपर क्या करना पड़ता है, आपको वोल्टमीटर ज्वाइंट करना पड़ता है कि भाई यहाँ पे और यहाँ पे रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग में और रेजिस्टेंस के एंड में आपने क्या किया है, वोल्टमीटर अटैच किया है। दैट मीन्स वोल्टमीटर V किसकी साइन है, दैट वन इज अ साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस की साइन है। तो आपको पता चलेगा कि यहाँ इस एंड से लेके इस एंड तक जब इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ। डन, समझ में आया। अब यहाँ पे कितनी वैल्यू थी वो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे ऑलरेडी आपने एमीटर ऐड किया हुआ है। एमीटर क्या करता है, कितना करंट पास हुआ है ये आपको बताता है। तो ये था आपका सीरीज रेजिस्टेंस कि भाई सीरीज रेजिस्टेंस के अंदर किस तरीके से अरेंजमेंट होती है। रेजिस्टेंस होते हैं सीरीज के अंदर, एक होता है एम्पियर करंट को मेजर करने के लिए, और रेजिस्टेंस के दोनों एंड पे क्या होता है, वोल्टमीटर अटैच किया होता है पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए। अब वोल्टमीटर अटैच किया है तो इसके क्या फंक्शंस होंगे, इसके क्या क्वालिटी होगी। सो व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन अ सीरीज joined to terminal of battery, then each resistance has a potential difference across its end. Then already हमने समझा कि जब आप रेजिस्टेंस को सीरीज में अटैच कर दोगे और फिर उनको बैटरी के साथ जॉइंट करके सर्किट को कंप्लीट करोगे तो हर एक रेजिस्टेंस पे क्या होगी, एनर्जी लूज होगी और पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। बट द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल। कि भाई क्या हो जाएगा, इस एंड से लेके इस एंड तक फाइनल एक ही पोटेंशियल डिफरेंस कंक्लूड होगा एंड दैट इज V। देन कि वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एंड व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज द सेम करंट फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टेंस। कि भाई क्या होगा, सब में से सेम करंट पास ऑन होगा। देन कि यहाँ से जितना करंट हमने दिया था इस साइड से उतना ही करंट आपको क्या होगा, यहाँ पे मिलेगा। वो जो मैंने आपको आगे की थियरी समझाई ना कि भाई यहाँ पे 5 दिए, यहाँ पे लूज हुआ, यहाँ पे लूज हुआ, यहाँ पे लूज हुआ, वो थियरी मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये बताने के लिए समझाई थी। सो ये कंसीडर करके मत चलना कि पहले मैम ने बोला था कि रिलीज होता है, अब बोल रहे करंट सेम है। हमेशा सीरीज कनेक्शन के अंदर क्या होता है, करंट सेम ही पास होता है। आपने पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट दिया होगा उतना सेम करंट आपको नेगेटिव टर्मिनल पे वापस मिलेगा। वो डिक्रीजिंग वैल्यू मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस समझाने के लिए बताई थी। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। Then so this one is the second point, that when a number of resistance connected in series then the same current flow through each resistance। कि भाई सारे रेजिस्टेंस में से क्या होगा, सेम अमाउंट का करंट पास होगा, तभी तो आप एक पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर पाओगे। अब रेजिस्टेंस का इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं कि भाई रेजिस्टेंस को जब आपने सीरीज में कनेक्टेड किया है तो अगर आपको उसके न्यूमेरिकल्स पूछ लिए तो न्यूमेरिकल्स आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, आपको इक्वेशन क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो हियर इज अ डेरिवेशन ऑफ सीरीज कनेक्शन। नाउ द फिगर शोज दैट 3 रेजिस्टेंस एज R1, R2 एंड R3 कनेक्टेड इन सीरीज। कि भाई आपने फिगर देख ही ली है कि भाई R1, R2 और R3 3 रेजिस्टेंस को क्या किया, कनेक्ट किया। Now suppose potential difference across resistance R1 is V1, R2 is V2 and R3 is V3। अब आपको क्या करना है, सपोज करना है, जस्ट अज्यूम दैट कि तीनों रेजिस्टेंस है जो उनके पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। R1 का V1, R2 का V2, R3 का V3। और हमने पहले ही बोला कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, इन सब का प्लस होगा। सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। गेटिंग माई पॉइंट? अब ओहम का लो क्या था, V इज इक्वल टू आई आर। तो अब इन सारी वैल्यूज को हम इसके अंदर रख सकते हैं, V की जगह पे V की वैल्यू, R की जगह पे R की वैल्यू। गेटिंग माई पॉइंट? अब इसी डायग्राम को आपकी टेक्स्ट बुक में थोड़ा अलग तरीके से दिया गया है। हियर इज दिस इमेज, की इस इमेज को आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसे दिया गया है कि इमेज सेम ही है बट थोड़ी बड़ी इमेज है कि भाई ये रेजिस्टेंस R1 आपको दिख ही रहा है, ये रेजिस्टेंस R1, ये R2 और ये R3, ये इनके वोल्ट मीटर्स V1, V2 एंड V3।
यहाँ से हो रहा है पॉजिटिव करंट पास, डायरेक्शन है ये, और वापस मिलने की डायरेक्शन है ये। यहाँ पे मेंशन किया है एमीटर और यहाँ पे है स्विच क्लोज्ड, दैट मीन्स सर्किट कंप्लीट है। सो दिस वन इज अ इमेज विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। अब क्या होगा, ओम का लॉ अप्लाई किया, V इज इक्वल टू आई आर। अब क्या करेंगे, इनके अंदर वैल्यूज ऐड करेंगे। सो V इज इक्वल टू आई आर है ओम का लॉ, तो अपने पास 3 पोटेंशियल डिफरेंस है और 3 रेजिस्टेंस है। सो V1 इज इक्वल टू आई इंटू R1। आगे इक्वेशन क्या था, V इज इक्वल टू आई आर, तो V की जगह पे आप 3 इक्वेशन लिखोगे, ये टोटल हुआ तो आपको V1, तो V1 इज इक्वल टू आई आर 1, जो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन किया है। V1 इज इक्वल टू आई आर 1, V2 इज इक्वल टू आई आर 2 एंड V3 इज इक्वल टू आई आर 3। तो इक्वेशन मिले आपको 2, 3 एंड 4। अब इसी इक्वेशन को क्या करो, इन वैल्यूज को आप इक्वेशन 1 के अंदर डालो। इक्वेशन 1 क्या था आपका, V इज इक्वल टू आई आर, तो V इज इक्वल टू आई आर डन। अब V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V1 की वैल्यू क्या है आपके पास, IR1, V2 की वैल्यू क्या है, IR2, और V3 की वैल्यू क्या है, IR3। ये इक्वेशन कौन सा है, अगेन आई एम टेलिंग यू दैट ये इक्वेशन है आपका V इज इक्वल टू V1 V2 V3, ये आपका इक्वेशन 1। इनके अंदर आपने क्या की वैल्यूज पुट की, V की वैल्यू IR, V1 की, V2 की और V3 की। अब ऊपर वाले इक्वेशन से आप क्या कर रहे हो, सब में से I को कॉमन निकाल सकते हो, तो I को क्या किया आपने, कॉमन निकाल लिया। अब I कॉमन निकल जाएगा इस इक्वेशन में, सो इक्वेशन क्या बचेगा, R1 R2 एंड R3। अब I और I लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से I क्या हो गए, कट हो गए, तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकती हूँ R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सो देयरफॉर वी कंक्लूड दैट द सम total resistance in a series resistance connection is equal to the sum of all resistance। कि हमने पहले ही स्टेटमेंट दी थी कि सीरीज कनेक्शन में क्या होगा, आपको टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा, तो आप उन तीनों का प्लस करोगे तो टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। एंड हियर इज अ प्रूफ, हमने प्रूफ करके दिखाया इक्वेशन के अकॉर्डिंग कि भाई टोटल रेजिस्टेंस आपको क्या मिलेगा, तो R1 R2 और R3 का प्लस करोगे तो आपको टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। अब सीरीज कनेक्शन खत्म हो गया, अब हम बात करते पैरेलल कनेक्शन की। सो व्हेन टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम पॉइंट देयर आर सेड टू बी पैरेलल कनेक्शंस। अब इमेज देख के समझते हैं, ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में इमेज दी है, दिस वन इज अ पैरेलल रेजिस्टेंस। अब क्या बोला था कि जब सेम पॉइंट में से 2 इमेज आपको रेजिस्टेंस ऐड किए हो, कि भाई एक पॉइंट के बीच में जब सारे रेजिस्टेंस ऐड किए हो, दैट वन इज अ पैरेलल। क्या थी स्टेटमेंट, व्हेन 2 और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम पॉइंट, कि भाई सेम पॉइंट है x और y, उनके बीच में क्या किया है, 3 रेजिस्टेंस को ऐड किया है। सो ये सारे पैरेलल है, आप देख रहे हो कहीं पे भी जॉइंट नहीं हो रहे, रेजिस्टर्स जॉइंट नहीं हो रहे, लाइंस जॉइंट हो रही है। सो ये मत बोलना कि जॉइंट तो हो रहा है डन। सो ये रेजिस्टेंस कहीं पे जॉइंट नहीं हो रहा है, सो दे आर पैरेलल इन अरेंजमेंट। सो दिस वन इज अ पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन in resistance in parallel, the reciprocal of the combined resistance of any number of the resistance connected in parallel is equal to the sum of the reciprocal of individual resistance। सीरीज में क्या था, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 था। पैरेलल में क्या है, उन सबका रेसिप्रोकल, कि हर एक रेजिस्टेंस जो आपको इंडिविजुअल मिला है उनका आप रेसिप्रोकल ले लोगे, रेसिप्रोकल लेके फिर उनको ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, पैरेलल कनेक्शन की रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी, बट वो भी रेसिप्रोकल में मिलेगी। गेटिंग माय पॉइंट। नाउ व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस इज लेस देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अब स्टेटमेंट क्या है कि जब आप पैरेलल कनेक्शन के अंदर ऐड करोगे रेजिस्टेंस को, तब उनका कंबाइंड रेजिस्टेंस आपको जो मिलेगा, तीनों का प्लस, वो आपको कोई एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी क्या मिलेगा, कम मिलेगा। दैट मीन्स पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है। When a number of resistance are connected in parallel, then the potential difference across each resistance is same, which is equal to the voltage of battery
अप्लाइड कि जब आपने सारी चीज़ों को पैरेलल के अंदर अटैच किया है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या आएगा, सेम आएगा हर एक रेजिस्टेंस में, क्योंकि हर एक रेजिस्टेंस का एंड तो सेम ही है। यहाँ पे आप इमेज देख लो, सबका स्टार्टिंग पॉइंट x है और सबका स्टार्टिंग पॉइंट y है, एंडिंग पॉइंट y है, तो तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सबका सेम होगा। समझ में आ रहा है? व्हेन a number of resistance connected in parallel are joined to the two terminal of a battery, then different amount of current flow through each resistance. Then कि अगर आप क्या हो रहा है कि इन रेजिस्टेंस को जब आपने पैरेलल अटैच किया है उनको आप दो टर्मिनल वाली बैटरी इसके साथ ज्वाइंट करोगे कि अलग अलग टर्मिनल पे, देन द डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टेंस, कि अगर अलग अलग बैटरी इसके साथ ज्वाइंट करोगे तो करंट अलग अलग ही पास होगा, बट द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच पैरेलल रेजिस्टेंस टेकन टुगेदर इज इक्वल टू द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट एज वॉल, कि इन तीनों में से जो करंट पास होगा वो क्या होगा, सेम पास होगा, क्योंकि वो पैरेलल कनेक्शन के अंदर ऐड किए गए हैं कि भाई एंड से कहीं पे भी करंट आया, तीन रेजिस्टेंस है तो ऐसा नहीं होगा कि भाई वो तीनों करंट डिवाइड हो जाएंगे, सेम अमाउंट का करंट पास होगा। यहाँ पे लिखा है टुगेदर इज इक्वल टू द करंट इन अ सर्किट एज वोल, कि भाई वो सेम पास होगा पूरा का पूरा। थस व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्ट इन पैरेलल देन द सम ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द टोटल करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट, की इसीलिए आपको सर्किट में से पैरेलल कनेक्शन वाली सर्किट का जब करंट पास ऑन करना हो कि इस सर्किट में से कितना करंट पास हुआ है, तो आप सारे जो रेजिस्टेंस है पैरेलल वाले उन सब का एडिशन कर दोगे तो आपको टोटल करंट मिल जाएगा। पैरेलल में आप क्या सीरीज कनेक्शन में आप क्या कर रहे थे, करंट सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस अलग था, इसीलिए आप V इज इक्वल टू V1 V2 V3 कर रहे थे, I को सेम रख रहे थे, हमने कॉमन लेके क्रॉस भी कर दिया था, याद है ना। बट पैरेलल में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है क्योंकि एंड सेम है, यहाँ पे क्या है, करंट डिफरेंट है, सो I1 I2 I3 होगा और V क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। गेटिंग माई पॉइंट? हियर इज द इक्वेशन, अब प्रूव करते हैं। द फिगर शोज थ्री रेजिस्टेंस R1 R2 R3 इन सीरीज नहीं, इन पैरेलल, की ये पैरेलल है। यहाँ पे आपको दिया गया है कि दिस वन इज अ पैरेलल, आपकी टेक्स्ट बुक की इमेज देखते हैं। पैरेलल कनेक्शन, या दिस वन इज अ पैरेलल कनेक्शन। सो हियर इज द फॉर्मूला ऑफ पैरेलल इक्वेशन, कि पैरेलल किस तरीके से उन्होंने आपको मर्ज करके दिया है। टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग भी हम क्या करते हैं, थोड़ा देख के चलते हैं, सो हमें कंफ्यूजन ना हो। तो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक चल ले तो क्या दिया है आपको, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 यहाँ पे डायरेक्ट दिया है, समझ में नहीं आएगा। सो यहाँ पे देख, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे सीरीज लिखा है, उसकी जगह पे पैरेलल आएगा। सो द फिगर शोज थ्री रेजिस्टेंस R1 R2 R3 कनेक्टेड इन पैरेलल, की R1 R2 और R3 आपको पैरेलल ज्वाइंट किए दिए गए। अब यहाँ से I पास हुआ करंट, देन अब इस पॉइंट पे आके उसके पास तीन रास्ते हैं, 1 2 एंड 3। तो ये जो I वाला करंट था, I वो क्या हो जाएगा, तीन पोर्शन के अंदर डिवाइड होगा, I1 I2 I3। अब यहाँ से पास होगा I1, यहाँ से I2, यहाँ पे I3। अब तीनों पॉइंट यहाँ पे मिक्सअप हो रहे हैं, तो यहाँ पे आके वो वापस तीनों करंट क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे और यहाँ से फिर वो वापस चले जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? सो नाउ सपोज करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 इज I1, कि भाई ऐसा मान लो कि R1 में से जो करंट गया वो होगा I1, R2 में से गया वो I2 और R3 में से गया दैट इज I3। सो द टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। नाउ अप्लाइंग ओहम्स लॉ टू द वॉल सर्किट, कि अब ओहम का लॉ अप्लाई करो। क्या इक्वेशन था ओहम के लॉ का, I इज इक्वल टू VR। यहाँ पे हम करंट की बात कर रहे हैं, इसीलिए ओहम के लॉ को हमने करंट के फॉर्म में लिखा है। गेटिंग माई पॉइंट? और एल्स आप वोल्टेज के फॉर्म में लिखो, पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में, तो आप लिख सकते हो V इज इक्वल टू IR, जो हमने सीरीज कनेक्शन में यूज किया था। बट यहाँ पे हम करंट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, सो द इक्वेशन I इज इक्वल टू V अपॉन R। अब वैल्यूज पुट करते हैं, जो आगे इक्वेशन था I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस R3, तो इस इक्वेशन के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे, बट I1 की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे, I2 की फाइंड आउट करेंगे और I3 की फाइंड आउट करेंगे।
So I1 is equal to V upon R1, I2 is equal to V upon R2 and I3 is equal to V upon R3. ये इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4. अब इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 के अंदर डालते हैं, जो क्या था, I is equal to I1, I2, I3. ये वाला जो इक्वेशन था उसके अंदर क्या करते हैं, हम सारी वैल्यूज ऐड करते हैं. सो आफ्टर एडिंग द वैल्यू I, VR, देन I1 is equal to V upon R1, I2 की जगह पे V upon R2 और I3 की जगह पे V upon R3. अब सारी जगह पे क्या करो, आप सारी जगह पे क्या करोगे, V upon R है तो यहाँ से आप V को कॉमन निकाल लो. वन मोर मिस्टेक इज देयर, यहाँ पे जो I है वहाँ पे क्या आएगा, V आएगा. डन, मिस्टेक हो गई ये, तो यहाँ से V क्या निकल गया, कॉमन निकल गया है. तो V कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 1 upon R1, 1 upon R2 एंड 1 upon R3. अब दोनों साइड से V क्या हो गए, कैंसिल हो गए. देन तो V कैंसिल हो जाएंगे तो इक्वेशन क्या बचेगा, 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. Therefore we conclude that the sum total resistance in a parallel resistance connection is equal to the sum of reciprocal of all resistance. कि parallel series में आपको resistance क्या मिलेगा, तो जो सारे resistance है उनका reciprocal लेके आप add करोगे तो आपको पैरेलल सीरीज का रेजिस्टेंस मिल जाएगा. गेटिंग माई पॉइंट. ये सेम चीज आपको टेक्स्ट बुक में दी गई है. V1 इज इक्वल टू V upon R1, V upon R2, V upon R3 और सब उनका सम किया तो आपको सेम इक्वेशन पैरेलल कनेक्शन का मिल गया. अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं कि पैरेलल बेटर है और एल्स सीरीज बेटर है. सो if an electron appliances stop working due to the some defect, then all other appliances keep working normally. कि अगर आपने आपकी घर की वायरिंग पैरेलल कनेक्शन के थ्रू की होगी तो क्या बेनिफिट है, और सीरीज के अकॉर्डिंग की है तो क्या बेनिफिट है. तो अगर आपने पैरेलल कनेक्शन में वायरिंग की है तो क्या होगा, सबके अंदर से अलग अलग करंट पास हो रहा है. तो क्या होगा कि अगर आपके घर के अंदर अगर एक सप्लाई खत्म हुआ है, अप्लायंसेस खराब हुआ है, तो उसकी वजह से दूसरों को अफेक्ट नहीं होगा, दूसरे क्या होंगे, वर्किंग चालू रहेंगे. बट सीरीज कनेक्शन में क्या होगा, अगर एक ने काम करना बंद कर दिया तो उसकी वजह से सब क्या करेंगे, काम करना बंद कर देंगे. क्योंकि सीरीज कनेक्शन में कैसा होता है, एक के एंड के साथ दूसरे की स्टार्टिंग होती है, फिर दूसरे के एंड के साथ तीसरे की स्टार्टिंग होती है. तो अगर उन तीन में से एक भी खत्म हो जाएगा, एक भी काम करना बंद करेगा तो पूरी सर्किट क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी. सो इसके अकॉर्डिंग देखो तो कौन सा कनेक्शन बेटर है, parallel connection. Now in parallel connection circuits, each electrical appliances has its own switch due to which it can be turned on and off independently. अगर आप पैरेलल कनेक्शंस की बात कर लो तो क्या होगा कि भाई उन हर एक अप्लायंसेस के पास अपनी अलग अलग स्विच होगी कि जब आप उनको चाहो तो ऑन ऑफ कर सको और जब आप चाहो तो ऑफ कर सको. ये किस वजह से होता है, हमने ऑलरेडी इक्वेशन देखा था. देन कि किस इक्वेशन में, यहाँ पे इक्वेशन था या कि यहाँ से 3 करंट पास हो रहे हैं. ऐसे सोच लो कि एक अप्लायंसेस मेरा यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो इन तीनों के अंदर से अलग अलग करंट पास हो रहा है. तो अगर यहाँ पे मैं स्विच रख दूं देन और उस स्विच को ऑफ कर दूं मतलब इसका कनेक्शन तोड़ दूं, तो ये वाला करंट यहाँ तक नहीं पहुंचेगा और वो सर्किट चालू नहीं होगी, तो वो तब मेरा अप्लायंसेस बंद होगा. अब जब मुझको उस अप्लायंस को चालू करना है, मैं क्या करूंगी, सर्किट को क्लोज कर दूंगी, दैट मीन्स स्विच को ऑन कर दूंगी, तो करंट पास होगा और अप्लायंसेस स्टार्ट हो जाएगा. तो आप अपनी मर्जी से आपको जो भी चीज चालू करनी है उसको चालू बंद कर सकते हो. देन तो ये हो गया एक प्लस पॉइंट. देन ऑल द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैव ओनली वन स्विच ड्यू टू विच दे कैन नॉट बी टर्न्ड ऑन और ऑफ सेपरेटली. बट अगर आप सीरीज कनेक्शन की बात कर लो तो सीरीज में क्या होगा, सबके बीच में एक ही स्विच होगी क्योंकि वहां पे एक ही करंट पास हो रहा है. तो अगर आपको चालू करना होगा तो आपको घर के सारे अप्लायंसेस चालू करने होंगे, अगर बंद करना है तो सब कुछ बंद करना होगा. तो 2 पॉइंट खत्म करने के बाद अब ये सोचो कि आपके घर पे कौन सा कनेक्शन होगा, कि अगर आपके घर पे कोई एक चीज खराब होती है तो सारी चीजें खराब हो जाती है उसकी वजह से, या तो फिर अगर आपके घर पे आपको एक चीजें चालू करनी हो तो उस एक की वजह से सारी चीजें चालू हो जाती है, या तो फिर अगर एक बंद करो तो सारी चीजें बंद हो जाती है. अब ये सोच के खुद डिसाइड करो कि आपके घर पे कौन सा कनेक्शन होगा, पैरेलल होगा या सीरीज होगा. तब तक हम आगे के 2 पॉइंट खत्म करते हैं. नाउ ईच अप्लायंसेस गेट सेम वोल्टेज एज द पावर ऑफ
सोर्स की अपने घर में जितने भी अप्लायंसेस होंगे उनके अंदर सेम वोल्टेज जाते होंगे। ऐसा नहीं है कि भाई छोटा सा बल्ब है तो उसके अंदर कम वोल्टेज जाते होंगे, फ्रिज की साइज बड़ी है तो उसके अंदर ज़्यादा वोल्टेज जाते होंगे। देन सारे अप्लायंसेस को सेम सोर्स मिलता है, सेम वोल्टेज मिलते हैं। अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कितना यूज़ करना है। But in series connection, the appliances do not get same voltage as that of power supply line. कि अगर आप सीरीज की बात कर लो तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, सबको सेम वोल्टेज नहीं मिलते, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस ऐड हो रहा था, सबका पोटेंशियल डिफरेंस अलग था, V1 V2 और V3 था, इसीलिए वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था, इसीलिए उनको वोल्टेज भी अलग अलग मिलते हैं बट सीरीज कनेक्शन के अंदर। Now, parallel connection, overall resistance of household circuit is reduced due to which the current from power supply is high. कि घर में जब आपने पैरेलल कनेक्शन यूज़ किया होगा तब क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है। यह मैं पहले ही बोला था कि पैरेलल कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा कि इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम होगा। तो पैरेलल कनेक्शन में रिडक्शन बहुत ही कम होता है, सर्किट के अंदर से करंट बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आती, तो हाई वोल्टेज सप्लाई आपको मिल सकता है। बट अगर सीरीज कनेक्शन की बात कर लो तो सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है। तो जब पावर हाउस से आपके घर तक पावर पहुंचेगा तो उसको तो बीच में रेजिस्टेंस की वजह से बहुत सारा पावर लॉस हो जाता है। सो पावर हाउस से आपको वोल्टेज हाई दी है, पावर ज़्यादा दी है, बट आपके घर तक पहुंचते पहुंचते वो पावर क्या हो जाएगा, वो सोर्स लो हो जाएगा, क्योंकि सीरीज कनेक्शन के अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। समझ में आ गया?